बहुत दिनों से वीडियो कोई अपलोड नहीं किया था क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं आ गई हूँ मेरे बब्बा की शॉप में और ये अयान चाचू भी मुझे चलना सिखा रहे हैं और मुझे मज़ा आ रहा है चलने में क्योंकि मेरे जो शूज़ है उसमें से चू चू आवाज़ आता है। ये मुझे दिख गया है प्लांट और मुझे ये पसंद है। आप लोगों को पता है मुझे प्लांट्स कितने अच्छे लगते हैं तो मैं खेल रही हूँ। घर पे आ जाने के बाद में मैं मेरे बब्बा के ब्रेसलेट के साथ में खेल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि वो नेकलेस है इसलिए मैं उसको गले में पहने जा रही हूँ और देखा मेरी खुशी, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ब्रेसलेट के साथ खेलने के बाद मैं आ गई हूँ मेरे कैटरपिलर के साथ खेलने के लिए। उसको मैंने किस्सी दे दी है और मैं देखती हूँ मुझे और क्या क्या मिलेगा खेलने के लिए। मैंने ये ले लिया गया की बंगड़ी। अब मैं उससे खेलने जा रही हूँ, मोबाइल पे पटके जा रही हूँ, तोड़ रही हूँ। मैं देख रही हूँ कैसे टूटता है या नहीं यार, मुझे उसमें भी मजा आ रहा है। ये मेरा कैटरपिलर जो हमेशा मेरे साथ रहता है। मैंने वीडियो नहीं डाला था कुछ दिनों से, आप लोगों ने मुझे मिस किया। एक्चुअली हमारी तबीयत सबकी खराब हो गई थी इसके लिए हम लोग शूट नहीं कर पाए। Oh no! मेरे डंबल वाले खिलौने से मैं खुद के ही सर में मार रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ करके, मैं खुद को कैसे एंटरटेन करूँ। रेडी होके फिर से मैं आ गई हूँ शॉप पे क्योंकि हम लोग सब जा रहे हैं डिनर पे क्योंकि मेरे पापा का बर्थडे था तो हम लोग सब पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ गाने बज रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये दोनों कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए तो इसलिए ब्रश गिरा दिया है और मैं इन लोग को देख रही थी। बाहर आते ही मुझे पहना दिया ये इतना मोटा सा स्वेटर जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऐसे फेसेस बना रही हूँ और सोच रही हूँ। बट ये स्वेटर पहनने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही क्यूट लगती हूँ। आप लोग भी एग्री करते हो या नहीं? जिस होटल में हम लोग आए थे कुछ ज़्यादा ही रात में आ गए थे तो ज़्यादा लोग थे नहीं, सब लोग डिनर कर रहे हैं अच्छे से। मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें लेके आए थे बट मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं क्योंकि मैं सब जगह देख रही थी। सारे पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, मैं थी मेरे आदि चाचू के पास में इन लोगों की बातें सुन रही थी। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? मैं यहाँ पे स्ट्रेप्सिस का पत्ता ही चबाए जा रही हूँ क्योंकि मुझे खांसी हुई है। मैं पूरा स्ट्रेप्सिस तो खा नहीं सकती और मैं आप लोगों को भी दे रही हूँ कि आप लोग भी खा लो। फिर ये मेरा थोड़ा सा टॉय है वो मैं इसको चबा रही थी क्योंकि मुझे दांत आ रहे हैं तो सब दुख रहा है, मैं कुछ ना कुछ चबाते रहती हूँ। उसके बाद में मैं आ गई हूँ थोड़ा सा सोने के लिए, नैप लेने के लिए। मैं सोई हूँ मेरे फेवरेट एलिफेंट वाले फलिए पे। ये मुझे बहुत सॉफ्ट लगता है इसलिए मैं हमेशा इसके ऊपर सोती हूँ। उठने के बाद में मैंने बहुत प्यारा सा ड्रेस पहन लिया है और मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल क्योंकि मुझे सर्दी खांसी है तो मुझे स्टीम दिलाने के लिए लेके आ गए हैं और मैं कितने अच्छे से बैठ के गुड गर्ल के जैसा स्टीम ले रही हूँ। मैं आ गई हूँ घर पे और ये समर भाई और असद भाई मेरे साथ में खेल रहे हैं। मुझे अच्छे से ये मैट के ऊपर बैठ के घुमा रहे हैं यहाँ से वहाँ, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। मैं उन लोग के साथ एंजॉय कर रही हूँ। देखा मेरे बड़े भाई मुझे कैसे एंटरटेन करते रहते हैं। एंजॉय करने के बाद मैं अब जा रही हूँ मैं मेरे घर पे और ये रास्ता पुणेकर बताना कहाँ का है। तो मेरे कपड़ों पे मैंने केचप गिरा दिया था, पानी गिरा दिया था और पता नहीं क्या क्या गिरा दिया मैंने जिससे मेरे कपड़े गंदे हो गए तो मैंने वापस से चेंज कर लिया है और ये पहन लिया है मैंने एक रॉम्पर टाइप का। आप लोग मुझे बताना मैंने इस वीडियो में कितने मेरे कपड़े चेंज किए हैं और ये रास्ता कितना अच्छा लग रहा है। दूसरी साइड कितनी बड़ी बड़ी बसें और कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। मुझे आ रही थी नींद इसके लिए मैं
सोच रही हूँ कि मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, लेकिन मुझे तो बाहर का सब रास्ता देखना था। वो सब देख देख के मैं घर पे जा रही हूँ और फिर मैं घर पे जाके सोऊंगी। मैं घर पे तो आ गई हूँ, आप लोग मेरे बाल देख रहे हो। मैंने इतनी ज्यादा मस्ती कर ली है, मैं मस्ती के मूड में हूँ। मुझे सोना नहीं था, पापा सोए थे, उनको भी मैंने उठा दिया है क्योंकि मुझे खेलना था, मस्ती करनी थी, इसलिए मैं उनको भी उठा रही थी। मैं रोज जब भी पापा सोते हैं उनको मैं ऐसे ही करके उठाते रहती हूँ, कहती हूँ उठो मेरे साथ खेलो। पापा को परेशान करने के बाद अब मैं भी सो रही हूँ, मुझे भी आ रही है नींद। मैं आप लोगों से मिलूंगी कल, आप लोग भी सो जाओ। बाय बाय, गुड नाइट। हेलो आंटी बड़ी, तो मैं सज धज के और चश्मा लगा के जा रही हूँ बहुत सारा काम करने के लिए। आज मेरा बहुत ही प्रोडक्टिव दिन है, इसलिए मैं सुबह सुबह ही रेडी होकर निकल चुकी हूँ सारे काम जल्दी जल्दी फिनिश करने के लिए। देखा मैं कितनी खुश हूँ। तो आ गए हैं सबसे पहले हम लोग बैंक में, क्योंकि पापा का कुछ तो काम करना था बैंक में। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ अभी पार्किंग में रुक के कि पापा आएंगे। हवा इतनी अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। अंदर हम लोग आके वेट कर रहे थे हमारे नंबर का, और मैं सब कुछ बैंक में देख रही थी कैसा है कैसा नहीं है। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट था, लोग लाइन लगा के रुके हुए थे और पापा भी यहाँ पे रुके हुए थे क्योंकि यहाँ कुछ फॉर्म फिल करना पड़ता है और लोग वहाँ पे नंबर से लेते हैं सब लोगों को। बैंक में से निकलने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, तो मुझे पता नहीं है, और धूप आ रही है ठंडी के मौसम में, तो अच्छा अच्छा लग रहा है। मेरा चश्मा कितना अच्छा है ना। रास्ते में मैंने देखा ईरानी कैफे, जो कि बहुत फेमस है, पुणे में हर जगह पे है। फिर आगे मैंने ये ड्राई फ्रूट्स की दुकान देखी, लेंस कार्ट, स्टारबक्स, और ये बहुत बड़ी वाली बस भी देखी मैंने। इंडिया में रोड के कंस्ट्रक्शन कब खत्म होंगे पता नहीं, जहाँ देखो वहाँ पे खड्डे करके रख दिए हुए हैं। फिर आया ये बहुत सुंदर सा बंगला, जो देखा मैंने अच्छा लग रहा था। उसके बाद में मैं खड़ी हो गई थी और पापा के बाल खींच रही थी। उनके बड़े बड़े बाल मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे खड़े होकर मैं बार बार खींचती रहती हूँ। और मेरा लुक देखा, डेंजरस लुक, मैं कितनी अच्छी लग रही थी। फिर दिखे मुझे MS धोनी साहब, ये पिंक से डब्बे के ऊपर थे। और ज़ूडियो भी मैंने देखा, ये वाला काफी अच्छा बड़ा ज़ूडियो है। लो एक और जगह खड्डा खोद दिया है। और मैं सब पकड़ पकड़ के पापा को देख रही थी, उनका शर्ट पकड़ के खींच रही थी। फिर आ गए हम लोग डीमार्ट में। डीमार्ट में आके मेरी खुशी देखी आप लोगों ने। ये वही जगह है जहाँ हम लोग सोच के आते हैं कि एक दो चीजें लेंगे, लेकिन हमारा बिल हजारों में हो जाता है, वो भी अपने आप। डीमार्ट से मैंने उठाया ये फ्रेशनर, जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। तात्या बिच्छू को भी मैंने देखा। और ये हमारे यहाँ का सन सिटी है। अब मैं फंसी होने लगी क्योंकि मुझे घर जाना था, इसलिए मैं रोने लगी। तब मैं जा रही हूँ घर पे जाके मैं सो जाऊंगी। आप लोगों से मिलूंगी मैं बाद में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, सुबह सुबह मैं मेरे चश्मे पहन के मेरे वॉकर में मैं खेल रही हूँ और गाना बज रहा था, तो मैं डांस भी कर रही थी। मुझे छींक भी आ रही थी। सुबह सुबह मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हूँ, इसलिए मैं वॉकर में पूरा घूम घूम के खेलते रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। शाम में रेडी होकर मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। मैं जा रही हूँ धुरंधर मूवी देखने। क्या आप लोगों ने देखी? देखने में बड़ी डेंजर लग रही है, फिर भी मैं देख रही थी। जो सीन्स आ रहे थे उसमें मुझे डर लग रहा था, तो मैं रोने लग रही थी, लेकिन जो गाने चल रहे थे उसमें मुझे मजा आ रहा था और मैं डांस कर रही थी। मेरी लाइफ की फर्स्ट मूवी है
थे जो मैं थिएटर में देखने के लिए गई थी, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैं गैया को बैठ के देखने नहीं दे रही थी और मैं रोने लग रही थी। हम लोग कॉरिडोर में खड़े होकर मूवी देख रहे थे। मुझे डर लग रहा था, तो अब मैं आ गई हूँ वॉशरूम में और ये मुझे दिखी वॉशरूम में मशीन हाथ सुखाने वाली। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग लगी। फिर वापस से चली गई मैं थिएटर में थोड़ी थोड़ी मूवी देखने के लिए और ये जो सबसे फेमस अभी गाना और फिल्म चल रहा है, तब आ गई। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना किस किसने ये मूवी देखी हुई है और आप लोगों को ये मूवी कितनी अच्छी लगी। सो सॉरी, मैं गैया को देखने नहीं दे रही थी, इसके लिए कभी कभी हम लोग सीट पे बैठ रहे थे, कभी कभी कॉरिडोर से देख रहे थे। फिर इंटरवल हो गया है और मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि अलग अलग एड्स चल रहे थे, थोड़ी लाइट भी चालू हो गई थी और मैं मेरे फैन के साथ खेले जा रही थी और मेरे पापा के साथ में मैं उनको दिखा रही थी, देखो क्या क्या दिख रहा है स्क्रीन पे। मैं आज बहुत नॉटी हो रही थी, इसलिए मैं फैन से थोड़ा पापा को मार रही थी और ये सारे फ्लोर पे चेयर के नीचे मैंने गिरा दिया है पॉपकॉर्न। सो सॉरी। मूवी देख के मैं थक गई थी, इसलिए घर पे आके मैं एकदम आराम से सो गई हूँ। नापी ले रही हूँ मैं खुद को चार्ज करके, तो मैं सो लेती हूँ अभी। हेलो एवरीवन, तो मैं यहाँ पे रेडी होके चश्मा वश्मा पहन के अभी मैं जाने वाली हूँ क्रिसमस वंडरलैंड, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा रेडी हुई हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड भी हूँ। देखा मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं डांस कर रही हूँ। बाय द वे, मेरा आउटफिट कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके बताना तो ज़रा। मैं बनी वाला स्वेटर पहन के मैं आ गई हूँ बाहर और अभी मैं रास्ते में हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं क्रिसमस वंडरलैंड। रास्ते में मुझे दिखे ऋतिक रोशन जी जो बैडमिंटन खेल रहे थे। ये हमारा विमान नगर का रास्ता है जो बहुत सारे लोगों को पता है। फिनिक्स के बाहर कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है, कितनी सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। इन गरीबों को मैंने देखा सांता के हार्ट बेचते हुए। हवा अच्छी चल रही थी तो मैंने एक क्विक नैप ले ली हुई है खुद को चार्ज करने के लिए और पहुंच गए हम लोग आउटलॉज के क्रिसमस वंडरलैंड में। कल मैंने इसके ऊपर व्लॉग भी डाला था, तो आप लोगों ने देखा या नहीं? फुल व्लॉग आप लोग जरूर देख लेना। एंट्रेंस पे हम लोगों को दिए थे कैंडी और ये जिंजर ब्रेड के इन लोगों ने हाउस भी बनाया हुआ था जो इसको मैं अच्छे से देख रही थी। क्रिसमस ट्री भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था और ये लाइटिंग्स, ओ माय गॉड, शुगर टाउन की लाइटिंग देखी आप लोगों ने? मैं बनी थी पेंगुइन और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगाए हुए थे, कितने ब्यूटीफुल कैंडल्स है और ज्वेलरी सेट भी है यहाँ। फिर मैंने फाइनली देखा नटक्रैकर जो कि कितना लंबा था और वहाँ पे है हमारा मेन क्रिसमस ट्री और ये दूसरा नटक्रैकर और मैं मिली गूफी के साथ में, उसके साथ वीडियोस भी निकाले। क्रिसमस ट्री कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वहाँ पे सब खाने के स्टॉल लगे हुए थे। यहाँ पे लोग कितने सारे हैं। फिर हम लोग आए टेलीफोन बूथ में, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स रखे हुए थे और ये क्रिसमस ट्री कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं उसी को देखे जा रही थी। हम लोगों ने निकाला एक फैमिली वीडियो गैया और बब्बा के साथ में और ये था स्टेज परफॉर्मेंस। यहाँ पे कुछ सिंगर्स भी आए हुए थे जिनको हम लोगों ने गाना गाते हुए सुना। यहाँ पे लोग क्रिसमस का फोटोज निकाल रहे थे, फोटो शूट हो रहा था, हम लोगों को भी निकालना था इसलिए हम लोग लाइन में लगे थे। फिर आ गए हम लोग रेनडियर के पास में, यहाँ पे लाइटिंग रेनडियर की हुई थी जो अच्छी लग रही थी। एंजॉय करने के बाद अब मैं चली मेरे घर पे, मैं मिलूंगी बाद में। मेरी क्रिसमस एवरीबॉडी, मैं क्रिसमस के लिए अच्छे से रेडी हो गई हूँ। मैंने जिंजर ब्रेड
स्नोफ्लेक्स और फ्रिंज के कपड़े पहने हैं, प्लस रेनडियर का हेयरबैंड भी पहना हुआ है। और मैंने इसको निकाल दिया है क्योंकि बहुत देर से मैं क्रिसमस मना रही थी। और शाम में मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बाहर घूमने जाना है। और मैंने रेड ड्रेस पहना है, ये ग्लव्स, शूज और मेरा हेयरबैंड। मैं आ गई हूँ हमारे शॉप पे जहाँ पे क्रिसमस का ट्री है उसको डेकोरेट करके रखा हुआ था। उसके साथ में मैं फोटोज और वीडियोस निकाल रही थी। मैं सुंदर लग रही हूँ। फिर रास्ते में गैया ने मुझे पूरा पैक कर दिया है, इतनी ठंडी थी। और आ गए हम लोग मॉल में। यहाँ पे इतना अच्छा क्रिसमस का डेकोरेशन किया है। पुणेकर बताना तो कौन सा मॉल है ये क्रिसमस ट्री की लाइटिंग भी बहुत अच्छी लग रही है ना। मेरी क्रिसमस। आप लोगों को पता चल गया हम लोग आए हैं सीजन्स मॉल में। अब मैं यहाँ वहाँ सब जगह देखे जा रही हूँ। ये इकरा दीदी का है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है तो मुझे भी पहना दिया। मैं मिली गंजी आंटियों से। ये कपड़े कितने सुंदर लग रहे हैं। मॉल में डेकोरेशन भी कितना अच्छा लग रहा है ना। देखा आप लोगों ने? मीशो में भी छोटा सा क्रिसमस ट्री रखा हुआ था, अच्छा लग रहा था ना। और ये कितना बड़ा सा झाड़ है, ओह माय गॉड, वाओ। डेकोरेशन देखा आपने? और वहाँ पे है एक सांता। हम लोगों ने कुछ फोटोज और वीडियोस भी निकाले। मॉल में ये बहुत अच्छा सा कुछ फाउंटेन और पानी का डेकोरेशन भी था। और ये बाकी का क्रिसमस का यार कब से मैं उसी में खोई हुई थी और ये लोग बार बार मुझे ऐसा कर रहे थे। उस दिन मॉल में इतनी ज्यादा रश थी, सब लोग शायद से उठ के मॉल में ही घूमने के लिए आए थे क्योंकि क्रिसमस था। और ये आप लोगों ने देखा पानी का झरना, कितना अच्छा लग रहा था। मुझे भी जाना था। पूरा मॉल हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे साइड। अब मैं सब देखने में इतनी ज्यादा बिजी थी और कुछ गंजी आंटियां दिखी। और ये मॉल का डेकोरेशन, वाव, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट क्रिसमस है, इसलिए सारी चीजें जो भी मैं देख रही हूँ वो मुझे बहुत ज्यादा अमेज कर रही है। फिर वहाँ पे बड़ा सा सांता क्लॉज था जिसके साथ में हम लोगों ने फोटोज और वीडियोस भी निकाले। हेलो एवरीवन, मैं मासूम सा चेहरा बना के बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं कर रही थी मस्ती। गैया मेरे को पानी पिला रही है और आप लोगों को मेरा न्यू बॉटल भी दिखा रही है। मेरी खुशी देखी। शाम में आ गए हम लोग स्टूडियो में। हम लोगों ने देखा था यहाँ पे ऑफर चल रहे तो वही देखने के लिए आ गए थे। फिर मैंने देखे ये टकले अंकल लोग जो सफेद सफेद थे और उन लोग के सर पे बाल नहीं था। ये है मेन सेक्शन, यहाँ पे कितने बड़े बड़े कपड़े हैं। और फिर आ गए हैं मेरे सेक्शन में, किड सेक्शन में। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा न्यू कलेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी जाके देखते हैं कि क्या क्या है। ये है बॉयज सेक्शन, यहाँ पे तो थोड़े नॉर्मल से हैं कपड़े। ये टॉप मेरे लिए हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे क्रिसमस के दिन पहनने के लिए, बट मेरा साइज ही अवेलेबल नहीं था। गर्ल्स में भी ज्यादा ऑप्शन नहीं था, थोड़े से थे। ये जैकेट मुझे अच्छा लग रहा था और ये थोड़े बहुत कलेक्शन थे। ये ड्रेस अच्छा था बट मेरा साइज ही अवेलेबल नहीं था। फिर आ गए हम लोग नीचे। हम लोग जा रहे थे क्योंकि हम लोग को पसंद नहीं आया कुछ। और देखिए मुझे गंजी आंटियाँ। बाहर निकलने के बाद में मैं सब रास्ते पे देख रही हूँ कैसा है। जूडियो के पास में ही है गार्डन। आप लोगों ने मुझे बहुत बार देखा है इस गार्डन में जाते हुए ऑक्सीजन पार्क में, तो हम लोगों ने सोचा आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर एंजॉय करके जाते हैं। इस फाउंटेन के पास में ये अंकल लोग फोटोज निकाल रहे थे। वैसे आज गार्डन में बहुत लोग नहीं है, बहुत कम ही है, इसलिए मुझे ज्यादा चीजें देखने के लिए मिल रही थी। अब चलते हम लोग प्लेग्राउंड में। इतने टाइम में पहली बार मैंने इतना खाली देखा था प्लेग्राउंड। मैं झूले पे बैठ गई हूँ और मैं साइड वाले बच्चे को देख रही थी और मैं झूला भी झूल रही थी। मुझे अच्छा लगता है स्विंग पे बैठना।
जो साइड में बच्चा था वो मुझसे थोड़ा बड़ा था। मैं कितनी खुश हूँ, आप लोग देख सकते हो झूले पे बैठ के। मुझे स्विंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस गार्डन में बार बार आते रहती हूँ। आप लोगों को भी पसंद है प्लेग्राउंड में खेलना और झूला झूलना? एक्चुअली इस गार्डन में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है मेरे साइज के, मेरे हाइट के, इसलिए मैं मोस्टली इस झूले पे बैठती हूँ। पापा मुझे किस कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी के प्लेग्राउंड में क्या क्या है मैं देख रही थी एक्साइटमेंट के साथ में। मुझे भी वो सब खेलना था, लेकिन अभी मैं छोटी हूँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं जरूर खेलूंगी। हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पे मेरा फेवरेट गाना सुन रही हूँ और मैं डांस कर रही हूँ। अब मैंने डांस करना सीख लिया, इसलिए हर म्यूजिक पे मैं इतना डांस करती हूँ और एक्साइटेड रहती हूँ। अब शाम हो गई है और आ गई हूँ मैं बाहर। आप लोगों के लिए सरप्राइज है, वो दिखाती हूँ मैं। पहले आ गए हम लोग विमान नगर में कुछ खाने के लिए कैफे में जा रहे हैं। आप लोगों ने ये रास्ता बहुत बार देखा होगा विमान नगर का, कहाँ का है बताना। तो कैफे में आके हम लोगों ने ऑर्डर किया एक पिज्जा और हम लोग वो खा रहे थे। मैं भी खा रही थी और सब जगह देख रही थी क्या क्या है। मैंने सरप्राइज के बारे में बताया था, तो यही मैंने ईयर पियर्स कराया हुआ है। इसके लिए मैंने 1-2 दिन से वीडियो नहीं डाला। मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ ईयर पियर्सिंग के टाइम पे, क्योंकि उसके पहले गैया ने मुझे एक क्रीम लगाया था जिसकी वजह से मुझे पेन नहीं हुआ। और मैं कैसे लग रही हूँ, मेरी इयररिंग्स कैसे है बताना तो मुझे। फिर आ गए हम लोग वेस्ट साइड में कुछ देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि कुछ ऑफर्स है या नहीं। मुझे ये टॉप अच्छा लगा, बट मेरा साइज ही अवेलेबल नहीं था। और है उसके अंदर थोड़े से आए हुए स्टॉक, बट उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग सारे सेक्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे और देख रहे थे क्या क्या है। अभी तक भी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है ईयर्स में, इसलिए मैं शांत हूँ। आगे देखते हैं। सेक्शन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। और ये स्मॉल डॉग भी वहाँ पे रखा हुआ था। ये सारी चीजें कितनी ज्यादा एस्थेटिक है, अच्छी लग रही है। मेंस सेक्शन में कितने सारे शूज रखे हुए थे। ये कप्स के ऊपर कोट्स भी लिखे हुए थे जो बहुत ही अच्छे थे। किड्स शूज सेक्शन में मेरे साइज का एक भी कुछ अवेलेबल नहीं था, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ से कुछ नहीं लिया। फीमेल्स में तो इतने सारे ऑप्शंस थे शूज के। फ्लोरिंग एरिया में भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए थे। और ये सफेद गंजी आंटियों को भी मैंने देखी जिन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वैसे तो ठीक ठाक थे यहाँ पे कपड़े, बट हम लोगों को ये वाला टॉप बहुत पसंद आया, मेरे लिए नहीं। अब हम लोग जा रहे थे घर और आप लोग देख सकते हो मेरे छोटे छोटे इयररिंग्स। मैं शांत हूँ, अब मैं जा रही हूँ घर। जाते हुए हम लोगों ने लिया शर्मा। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुरुआत में आईफोन खाने से कर रही हूँ। ये गैया का फोन है और मैं खा रही हूँ। आईफोन से मेरा पेट नहीं भरा, इसके लिए मैं अभी नींबू भी टेस्ट कर रही हूँ। इसका टेस्ट मुझे खट्टा खट्टा लग रहा है, फिर भी मैं उसको खा रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, न्यू टेस्ट है ना, इसलिए। सारे कपड़े मैंने खराब कर दिए थे, इसके लिए गैया ने मुझे ये नॉर्मल से कपड़े पहनाए हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ न्यू ईयर के लिए। ये वाला क्यूट सा आउटफिट मैंने पहन लिया है और मैं ये ट्रांजिशन वीडियो बना रही थी। 2025 to 2026 में स्टेप कर रही हूँ मैं। म्यूजिक बज रहा है और न्यू ईयर है, इसलिए मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, तो मैं डांस कर रही थी। मेरा आउटफिट आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये जो मैंने नेकलेस पहना हुआ है वो माहिरा दीदी का है और मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देखा मेरा डांस? मुझे फिर
मोबाइल चाहिए था तो मैं वो मांग रही थी। फिर हम लोग आ गए हमारे शॉप पे, क्योंकि जो हमारे अयान चाचू है उनका बर्थडे था, तो सब उनको विश करना हैप्पी बर्थडे। केक कट करने के बाद सबसे पहले उन्होंने मुझे खिलाया और मैं स्टैचू हो गई हूँ। फिर मैंने उनको भी खिलाया और बाकी सब भी वेट कर रहे थे केक कट करने। और कार्तिक चाचू आप लोगों को हाय बोल रहे हैं, उनका ये चैनल है, उनको भी जरूर सब्सक्राइब करना। फिर आ गए हम लोग दरगाह पे, जहाँ पे मुझे मिली ये बहुत क्यूट सी कैट, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरे जैसे वो छोटी छोटी सी थी। उसको ठंड लग रही थी इसलिए वो आ गई थी हमारे पास और चिपक रही थी। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन साथ में थोड़ा डर भी लग रहा था। मैं उसको टच करके फील कर रही थी कि कैसा लग रहा है, और वो बार बार जा रही थी बब्बा के पास में, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो सिर्फ मेरे बब्बा है। अब आ गई है वो मेरे गोद में, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड और खुश हूँ। आप लोगों ने आपका न्यू ईयर कैसे मनाया मुझे बताना। तो मेरा तो न्यू ईयर बहुत अच्छे से हुआ। देख रहे हैं आप लोग मेरी खुशी और मेरी एक्साइटमेंट। मुझे ये कैट बहुत अच्छी लगी और खड़े होके मैं इसको देख रही थी। मैं गोद में लेना चाहती थी, उसको बोल रही थी हट जा मेरे बब्बा के गोद में से। वो कैट बिल्कुल मेरे जैसे क्यूट थी। फिर घर पे आ जाने के बाद में मैंने लगा लिया है टिक्का, और हमारा गैस खत्म हो गया है तो मैं गैस भी बुक कर रही थी। खेलने के चक्कर में मैंने गैस की बुक भी फाड़ दी। Oh no! हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। सुबह सुबह उठते ही मैं आ गई हूँ मेरे कबर्ड में। मैं यहाँ पे देख रही हूँ क्या क्या रखा हुआ है। मैं इंस्पेक्शन करने के लिए आई हूँ। मेरी खुशी देखिए, कबर्ड में क्या आप लोग आज तक बैठे हुए हो? मेरा तो फर्स्ट टाइम है और मैं कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रही हूँ। Amazing! कबर्ड में से बाहर आते ही मुझे मिल गया है ये मॉइस्चराइजर का डब्बा, जिसको मैं खा भी रही थी, लगा भी रही थी। आप लोगों ने देखा मैंने कितना ज़्यादा वेस्ट कर दिया। अब मैं मेरे सर में भी लगा रही थी। मुझे लगा शायद से इससे मेरे बाल और सॉफ्ट हो जाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ब्रेकफास्ट में मेरे लिए बनते हैं कटलेट्स और ये ओट्स का पाउडर। ये मिक्स वेजिटेबल्स है। इसमें क्या क्या है वो ऊपर आपको स्क्रीन में दिख रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे कटलेट्स हम लोगों ने बना लिए हैं, और फिर तवे पे हम लोगों ने लगाया बटर। अच्छे से लगाना है बटर। और जो कटलेट्स हम लोगों ने बनाए थे उसको हम लोग अभी शैलो फ्राई कर लेंगे। सारे साइड से उसको अच्छे से सेकना है और बनाना है। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत यमी यमी बनता है। इसके अंदर बीटरूट है, इसके लिए ये ऑरेंज रेड बना हुआ है। ओट्स पाउडर है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और ये बनके रेडी हो गया। मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट, और मैं खिला रही हूँ मेरे कैमरामैन मेरे गैया को भी। आप लोग भी ज़रूर बनाना। ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई हूँ मैं बाहर और दिखा मुझे ज़ूडियो, जहाँ पे सेल चल रहा है 399 और लेस का। और यहाँ पे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है, ओह माय गॉड। फिर मैं शाम में वापस से बाहर आ गई हूँ। बीच में का क्लिप कहाँ है मुझे ही नहीं पता। और रास्ते में मुझे दिखा ये इलेक्शन का लगाया हुआ क्या है पता नहीं। अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो हर जगह पे उन लोगों के स्टेज मंडप बंधे हुए हैं। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो इलेक्शन के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। इन लोगों की रैली निकल रही है। आप लोग भी ज़रूर जाना वोट करने के लिए, क्योंकि वोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। घर पे आ जाने के बाद में मैं मस्ती कर रही हूँ ये एक बैग के साथ में। आज मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती की है। अभी भी फिर भी मैं थकी नहीं हूँ, मुझे और मस्ती करनी है। और मैं बैग के अंदर झाँके जा रही हूँ कि क्या है इसके अंदर और क्या नहीं है। आई एम सो सॉरी गाइस, मैंने बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं किया था, बट मैं अब ट्राई करूँगी कि मैं वीडियोस रेगुलरली अपलोड करूँ। आप लोगों ने अगर मुझे मिस किया होगा तो मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।